खोपड़ी भी कहते हैं, कपाल भी कहते हैं या मस्तिष्क भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एक पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग प्लीज़ अंत तक बने रहना। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये क्लास जो है आप लोगों का डेली चलेगा, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 7 बजे शाम को डेली आएगी। तो आप सब लोग, जो भी लोग नए लोग हैं, शेयर करना। और ये आपका तमाम सारी परीक्षाओं में काम देगा, चाहे PCS एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, NTPC हो, SSC CGL हो, सब परीक्षा में काम देगा, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग आज मानव मस्तिष्क पढ़ने जा रहे हैं, मानव का जो ब्रेन होता है ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है वो लोग जाके देखना प्लेलिस्ट में और भी क्लास डली हुई है, या नहीं तो लिंक दे दूंगा मैं पहले लेक्चर का। तो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के 3 भाग थे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग है। मस्तिष्क होता है और दूसरा भाग होता है मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज यहाँ पे कंप्लीट हम लोग मस्तिष्क पढ़ने जा रहे हैं। देखो, मस्तिष्क में सबसे पहले 12 जोड़ी तंत्रिका होती है। याद रखना आप लोग, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है कि मस्तिष्क में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है। तो 12 जोड़ी होती है। और वहीं मेरुदंड की बात की, मेरु रज्जु की बात की तो मेरु रज्जु में कितनी होती है? 31 जोड़ी। आप लोग ये याद रखना, ये हम लोग मेरु रज्जु में पढ़ेंगे। अब देखो, मस्तिष्क जो होता है वो क्रेनियम नामक खोल से मतलब रहता है। मस्तिष्क जो है इसका ऊपर में जो है मजबूत हड्डी लगी हुई है, एक क्रेनियम का है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन बन रहे। तो पहला क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कौन से भाग है? 2 भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। दूसरा क्वेश्चन, मस्तिष्क जो है ऊपर से किससे ढका रहता है? क्रेनियम नामक खोल से ढका रहता है। यदि इसका औसत वजन की बात की जाए तो 1400 ग्राम लगभग होता है। अब देखो, मानव का जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भागों पे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला हो गया अग्र मस्तिष्क, प्रोसेनसिफेलॉन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, मेसेनसिफेलॉन। और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क, रेम्बेनसिफेलॉन। ठीक है ना? तीसरा भाग ये है रोम्बेनसिफेलॉन। तो अब देखो, इसके जो भी भाग होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं कि सेरिब्रम मतलब जो होता है हमारे शरीर में, भूख का नियंत्रण किससे होता है, ताप का नियंत्रण किससे होता है, कई तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर मस्तिष्क जो होता है वो सबसे बड़ा भाग है, यानी कि मस्तिष्क के जो भी भाग हो उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। और इसके भी 3 भाग है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थाइलेमस। ठीक है ना? तीनों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है डिटेल से। सबसे पहले हम लोग देखो सेरिब्रम पे चर्चा करने जा रहे हैं कि सेरिब्रम के क्या काम होते हैं। देखो, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आगे वाले भाग को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। इसके 3 भाग है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थाइलेमस। अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि सेरिब्रम के क्या क्या काम होते हैं। देखो, तो सेरिब्रम क्या होता है? शरीर सबसे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। और पूरे दिमाग का जो होता है 2/3 भाग होता है। आपको पता होना चाहिए 2/3 यानी कि 66% भाग जो होता है पूरे दिमाग का सेरिब्रम ही होता है। इसमें क्या होता है? इच्छा शक्ति जो भी होता है, कंट्रोल होता है, स्मृति, वाणी, ज्ञान, चिंतन इत्यादि का केंद्र है और यादाश्त का भी केंद्र है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया था यूपीपीएससी में, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन। देखो आप लोग और जल्दी से आंसर कमेंट में बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसी तरीके से आप देखो, सेरिब्रम क्या होता है, लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। एक ही दिशा में यदि आप सोचोगे किसी भी चीज़ को, हमेशा एक ही चीज़ को सोचते रहोगे तो आपका सेरिब्रम कमज़ोर हो जाएगा। जैसे ही सेरिब्रम कमज़ोर होता है लोगों को, लोग मतलब भूल जाते हैं, यादाश्त कमज़ोर हो जाते हैं। कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे तो भूल जाओगे, कोई काम कहेगा कहीं से। क्यों होता है सेरिब्रम कमज़ोर? हमेशा आप लोग याद रखो, दिमाग को एक ही दिशा में, एक ही चीज़ को नहीं सोचना चाहिए, अलग अलग दिशाओं में सोचना चाहिए। कोई फिक्स चीज़ को यदि आप बार बार सोचते हो तो इससे सेरिब्रम कमज़ोर होता है आपका। याद रखना आप लोग, कोई भी फिक्स चीज़ हो गया, जैसे किसी के पास 3-4 काम है, उन्हीं चीज़ों पर यदि वो फोकस कर रहा है बार बार, तो व्यक्ति जो है भूलनशील हो जाता है, यानी कि चीज़ों को जल्दी
भूल जाता है वो, क्योंकि अगर आप तरह तरह से चीज़ देखेंगे, तरह तरह से रिसर्च करेंगे तो आपका सेरिब्रम अच्छा हो जाएगा, आपकी यादाश्त मजबूत हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि सेरिब्रम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मस्तिष्क के भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो हाइपोथैलेमस, इन दोनों से, इन तीनों से क्वेश्चन सर्वाधिक ब्रेन से यही से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसा कि हाइपोथैलेमस अब हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखो क्या क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य की यादाश्त मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होता है, यादाश्त। तो आप लोग देख लेना सेरिब्रम। सबसे बड़ा और विकसित भाग क्या होता है, तो सेरिब्रम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चिंतन का केंद्र कौन सा है, तो सेरिब्रम। तो यही सब पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। एक बात आप लोग याद रखो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में काम देगा ये। आजकल हुआ ये है कि टीचर सब क्या करता है, एक सिस्टम बना दिया है कि एनटीपीसी का ये बैच रहेगा, ग्रुप डी का ये रहेगा, पीसीएस का ये बैच होगा। मान लो यदि ये पीसीएस का बैच रहता तो मैं तुम लोगों को क्या बताता, यहाँ पे हाइपोथैलेमस नहीं पढ़ाता, कोई और चीज़ पढ़ाता, थैलेमस नहीं पढ़ाता, यही तो पढ़ाता। या मान लो ग्रुप डी का एग्जाम होता तो यहाँ पे क्या बताता आप लोगों को कि सेरिब्रम में इच्छा शक्ति नहीं बल्कि हाइपोथैलेमस का काम है ये, या ताप का नियंत्रण सेरिब्रम करता है, ऐसा बोल देता उल्टा पुल्टा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मार्केट में लोग सब क्या क्या है, पैसा कमाने की दृष्टिकोण से तरह तरह से ऐप इधर उधर चला रखा है। थोड़ा सा यूट्यूब पे लोगों को थोड़ा देर पढ़ाई दिखाता है थोड़ा सा, और फिर जाके बोलता है एप्लीकेशन पे आके एक कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो। तो आप लोग देखो, यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए रखा हूँ, और मैं जब तक चलाऊँगा फ्री ही चलाऊँगा। एक पैसा का कोई कोर्स नहीं चलाना है मुझे। बस आप लोग वीडियो को शेयर करो, कम से कम लाइक व्यूज तो बढ़ाओ। तो हर आदमी की यही जिम्मेदारी है, जो भी लोग देख रहे हो कम से कम अपने व्हाट्सअप फेसबुक पे आप लोग शेयर करो, ताकि कम से कम पता चल सके। अब रेगुलर आप लोगों का बायोलॉजी का क्लास मैं बताऊंगा। मैं दावा करता हूं कि पीसीएस का एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए आप प्रीवियस ईयर और बनाइए। एक भी क्वेश्चन आपका छूट गया तो फिर मुझे बताना कमेंट करके आप लोग। अब देखो सेरिब्रम के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, शरीर के अंदर आंतरिक चीज़ों को नियंत्रित करता है। अंदर में जो भी चीज़ होता है, जैसे भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा इत्यादि का केंद्र है। ये क्या करता है, संवेदनात्मक और क्रियात्मक नियंत्रण भी करता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है इसको नियंत्रण कौन करता है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दे देगा, तो बताओ क्या होगा। तो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि हाइपोथैलेमस हो जाएगा। एक और बात, एक बार बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, मैं भी देने गया था, कि हमारे शरीर का ताप का नियंत्रण कौन करता है। बहुत से लोग गलत कर दिया। तो आप लोग याद रखना, मैं अभी पढ़ाया हूं कि ताप का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस होगा इसका आंसर। ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करने का काम करते हैं। एक और पॉइंट, पोस्टीरियर प्यूटरी ग्रंथि से को भी नियंत्रित करता है ये, और रक्तदाब का नियंत्रण करता है, गुस्सा, खुशी इत्यादि का भी नियंत्रण करता है ये। तो ये क्या करता है, शरीर के आंतरिक चीज़ों का नियंत्रण करता है, जैसे भूख हो गया, ताप का नियंत्रण हो गया, तमाम सारी चीज़ हाइपोथैलेमस के कार्य है, आप लोग पहचान लेंगे। अब देखो एक लास्ट का बच गया इसका अग्र मस्तिष्क में भाग में थैलेमस, कि थैलेमस का क्या काम होता है। तो थैलेमस क्या करता है, बाहरी चीज़ों को पहचानता है, ठंडा, गर्मी, दर्द, इन सब चीज़ों को। जैसे देखो पैर में जैसे कांटा चुभ गया, कौन पहचानेगा कि दर्द हुआ, तो ये काम किसका है, थैलेमस का है। बाहरी जो भी घटना घटेगा हमारे शरीर में, इसको पहचान करने का काम किसका है, थैलेमस का। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप लोगों को और बता देता हूं, आप लोग डिटेल से देखो। हम लोग आज पढ़ रहे थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। आज हम लोग ब्रेन पढ़ रहे हैं। ब्रेन के भी 3 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के जो 3 भाग है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सेरिब्रम का क्या काम था हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। पूरे शरीर मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, इच्छा शक्ति का नियंत्रण करता है, ज्ञान, चिंतन इत्यादि का केंद्र होता है। और सेरिब्रम कमजोर होने के कारण क्या होता है, लोग जल्दी जल्दी भूलता है। और सेरिब्रम कमजोर क्यों होता है, क्योंकि एक ही दिशा में आप बार बार एक ही चीज़ पे यदि सोचते हो तो आपका सेरिब्रम कमजोर हो जाता है।
हाइपोथैलेमस का काम मैंने बताया था कि ताप का नियंत्रण करता है हमारे शरीर में, भूख प्यास घृणा प्रेम प्यार इत्यादि का भी नियंत्रण करता है, रक्तदाब गुस्सा खुशी इत्यादि। लहसुन प्याज वगैरह खाने से क्या होता है, शरीर में हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है। अब देखो हाइपोथैलेमस के बाद हम लोगों ने थैलेमस के बारे में पढ़ा था कि थैलेमस का क्या काम है कि बाहरी चीज़ों को पहचानना, जैसे गर्म ठंडा वगैरह। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं मिटा के फिर आप लोगों को मध्य मस्तिष्क बताने वाला हूँ। तो स्क्रीनशॉट जल्दी आप लोग ले ले। अभी आप लोगों का मध्य मस्तिष्क देखने के बाद अब हम लोग मध्य और पश्च भाग देखते हैं। जैसा कि मस्तिष्क के अग्रभाग का 3 पार्ट था, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अब हम लोग मध्य के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य और पश्च दोनों छोटा छोटा ही है, तो आप सब लोग अंत तक बने रहना। और आप लोग जो है सो इसको देख के कॉपी में एक नोट बना लो, नोट्स टाइप का बना लो, कोई भी मतलब एक कॉपी खरीद लो और उससे जैसा जैसा लिखा हो इसी अंदाज में लिख सकते हो, ताकि एग्जाम के टाइम में आप लोग रिवीजन कर सको। अब देखो मध्य मस्तिष्क के जो भाग है, कार्पोरा हो गया और सेरिब्रल पेंटिकल हो गया। याद रखना ये सेरिब्रल है, वहाँ पे सेरिब्रम था। तो मध्य मस्तिष्क के जो भाग है कार्पोरा, कार्पोरा क्या करता है, सुनने और देखने की शक्ति को नियंत्रित करता है। आप लोग याद रखना मध्य मस्तिष्क का भाग है कार्पोरा, जो कि क्या करता है, सुनना और देखने की शक्ति को नियंत्रित करने का काम इसका है। और दूसरा भाग है सेरिब्रल पेंटिकल, ये क्या करता है, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है, यानी कि ब्रेन को जो है स्पाइनल कोड से जोड़ता है। आप देखो स्पाइनल कोड क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल कोड देखो, बहुत सारे लोग रीढ़ की हड्डी को ही स्पाइनल कोड समझते हैं, नहीं। रीढ़ की हड्डी के बीच में एक नस होता है, यानी कि मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड के बीच में जो नस होता है उसको मेरुरज्जु कहते हैं, इसके बीच में होता है। तो देखो तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम किसका है, सेरिब्रल पेंटिकल का है। अब हम लोग पश्च मस्तिष्क देखते हैं अंतिम, जिसका 2 भाग है, सेरिबेलम। यहाँ पहले कौन सा था, सेरिब्रम था, यहाँ पे क्या है, सेरिबेलम है। ये क्या करता है, शरीर को संतुलन करता है, शरीर को जो है संतुलित करता है। देख शराबी वगैरह देखते होंगे आप लोग कि किस तरीके से सड़क वगैरह पे झूमते रहते हैं, ये सेरिब्रल का इसका जो है वो हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। अब देखो मेडुला, मेडुला क्या करता है, मेडुला हम लोग देख रहे हैं जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। हृदय की धड़कन, उपापचयन और रक्तदाब इत्यादि का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला करता है। तो पश्च मस्तिष्क भी आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था। तो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग थे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसके 2 भाग हम लोगों ने 2 भाग होते हैं, कौन से, एक तो मस्तिष्क जो आज पढ़ा और दूसरा मेरुरज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो कंप्लीट हो गया, मेरुरज्जु पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग मस्तिष्क पढ़े, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। दूसरा भाग तंत्रिका तंत्र का है पारिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा भाग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो पारिधीय तंत्रिका तंत्र छोटा सा टॉपिक है, क्या होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं जो होती है इसको कहते हैं। जैसे मस्तिष्क से कितनी तंत्रिकाएं निकलती है, 12 जोड़ी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा है कि मस्तिष्क के कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो 12 जोड़ी, और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी। इन दोनों को बाहर का जो होता है उसको पारिधीय कहते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्वायत्त भी पढ़ लेंगे। अब 1-2 पॉइंट है, देखो ईईजी, जिसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में लिखो, यानी तो गूगल से करके कमेंट में लिखना है आप लोग। एक बार एग्जाम में पूछा गया था बिहार पीसीएस में कि ईईजी का क्या काम होता है, तो मस्तिष्क संबंधित कार्यों का पता लगाने के लिए ईईजी होता है। फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट में लिखना है। दूसरा न्यूरॉन, न्यूरॉन किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, और इसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ब्रेन यदि नहीं आया होगा तो 1 बार 2 बार देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगी। बाकी आप लोग क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करना, सभी लोग शेयर कर दो। और मैं उम्मीद, जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को डेली ये 7 बजे डेली मैं दे सकूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेरुरज्जु पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अब बाकी पिछला वाला लेक्चर भी आप लोग ज़रूर देखना, जो लोग नहीं देखा है वो।